मोशन क्या होता है? तो जब भी कोई हमसे पूछता है कि मोशन क्या होता है तो हमारा जवाब होता है कि जो कोई चीज़ मूवमेंट में है, मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मोशन में है। बट फिज़िक्स की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में मोशन का एक्चुअल मतलब ये होता नहीं है। देखिए, मोशन वर्ड का मोशन कोई एक बहुत रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने से पता चले। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि ये दो लाइनों में से ए और बी में से बड़ा कौन है, तो आप बोल दोगे कि सर बी बड़ा है। लेकिन फिर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सर लाइन सी बड़ी है। इसका मतलब बड़ा होना या छोटा होना कोई एब्सोल्यूट क्वालिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर B को हम A से कंपेयर करें तो बड़ा B हो जाएगा, लेकिन B को अगर C से कंपेयर करें तो बड़ा C हो जाएगा और B छोटा हो जाएगा। वैसा ही मोशन का भी खेल होता है। मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए हमें किसी दूसरी चीज से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम अपनी आंखों से पंखे को घूमते हुए देखते हैं या किसी कार को जाते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कि कार जा रही है तो हम बोलते हैं कि कार तो मोशन में है, मूवमेंट में है कार। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी आंखें जब किसी चीज को देखती हैं तो वो उस चीज को हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से कंपेयर करती है। तो जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो और जो सड़क पे जो कार चल रही है, वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जब कार थोड़ी देर बाद यहां होगी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका होगा। अब इस कार का डिस्टेंस आपने किससे मेजर किया? अपनी बॉडी से। हमारी जो आंखें होती है वो किससे कंपेयर करती है? हमारी बॉडी से, कि क्या हमारी बॉडी से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। हमें दिखता है कि हमारी बॉडी से उस चीज का डिस्टेंस चेंज हो गया है, इसका मतलब वो चीज मोशन में है। और जब हम देखते हैं कि जो भी कोई चीज है, कार, उसका अभी हमारी बॉडी से ये डिस्टेंस है, 5 मिनट बाद फिर देखेंगे अभी भी यही डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी, ये जो चीज है ये मोशन में नहीं है। तो जो मोशन में नहीं है उसको बोलेंगे फिर कि रेस्ट में है। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, ये बहुत ही रिलेटिव टर्म्स है। आपको किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप किसी बॉडी से कंपेयर करते हो, आप जिस भी बॉडी से कंपेयर कर रहे हो उस बॉडी को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? अगर हम खुद से कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादातर हमारी आंखें जो भी देखती है खुद से कंपेयर करती है, हमारी बॉडी से कंपेयर करती है। अगर मैं अपनी बॉडी से इस बोर्ड को कंपेयर करूं तो इस बोर्ड की और मेरी बीच की डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरे और बोर्ड के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड रेस्ट में है, और बोर्ड ये बोल सकता है कि मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि हमारी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ये मार्कर अगर बोर्ड से इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो बोर्ड से इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। हम इसको बोर्ड से कंपेयर कर रहे हैं और बोर्ड से इसकी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। तो बोर्ड के कंपैरिजन में ये मोशन में है, मेरे कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि मुझसे उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। मैं चाहे उसको इधर ले जाऊं चाहे इधर ले जाऊं, डिस्टेंस अभी भी उतनी है जितना मेरा हाथ है। तो मेरे कंपैरिजन में रेस्ट में है, बोर्ड के कंपैरिजन में मोशन में है। मेरे कंपैरिजन में बड़ा है, मेरे कंपैरिजन में छोटा है। समझ में आया? रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटी होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसमें मैंने एक शब्द का यूज किया डिस्टेंस। क्या शब्द यूज किया इसको समझाने के लिए? मैंने डिस्टेंस शब्द को यूज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं डिस्टेंस शब्द क्या होता है? क्या कैसे पता आपको कि डिस्टेंस होता क्या है? हिंदी में आप बोलोगे कि एक चीज से दूसरी चीज की दूरी, तो सवाल वही है, अब आप हिंदी में पूछ रहे हो कि दूरी क्या होती है, तो दूरी को समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के आपको एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी ये तीनों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा अगर आपने डिस्टेंस यानी कि दूरी को ठीक से नहीं समझा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां मेरा घर है, ये हमारा विद्या मंदिर इंदौर क्लासेस है। घर से विद्या मंदिर क्लासेस जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते होते हैं। एक है मेरे घर से एक सीधा रास्ता जाता है, यहाँ एक चौराहा आता है, वहां से मैं राइट टर्न लेता हूँ और मैं क्लास पहुंच जाता हूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक रास्ता और है, यहां से मैं सीधा इस डायरेक्शन में चलता हूँ, यहाँ पर एक चौराहा आता है, वहां से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ, यहाँ फिर एक चौराहा आता है, यहाँ अच्छी चाय की दुकान है, चाय पीने के बाद फिर मैं क्लास पे आ जाता हूँ। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाली जो सड़क है, ये 10 मीटर लंबी है। उसके बाद ये वाली जो सड़क है ये 2 मीटर लंबी है। ये वाली जो सड़क है ये 7 मीटर लंबी है। ये वाली जो सड़क है ये 10 मीटर लंबी है और ये वाली जो सड़क है ये 5 मीटर लंबी है। तो जब मैं ये वाला रास्ता ले रहा हूं तो मैं टोटल 10 और 2 12 मीटर का रास्ता, 12 मीटर का पाथ, 12 मीटर का रास्ता यानी 12 मीटर का पाथ कवर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसकी जगह ये वाला रास्ता लेता तो मुझे 7 और 10 17 मीटर का पाथ फॉलो करना पड़ता। कितना पाथ फॉलो करना पड़ता? 17 मीटर का। तो जो भी आपने रास्ता लिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, आप जो रास्ता चुनते हो वही डिस्टेंस हो जाता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि इंदौर और उज्जैन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मेरा जवाब होगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप इंदौर से उज्जैन जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करने वाले हो मुझे नहीं पता है, तो उस रास्ते की लेंथ क्या होगी ये मैं कैसे बता दूं? आप अगर मुझे बता दो कि आप एग्जैक्टली ये वाला रास्ता लेने वाले हो तो मैं बता दूंगा कि इंदौर से उज्जैन की डिस्टेंस आपके लिए कितनी है। आपके लिए मेरे घर से विद्या मंदिर क्लासेस की डिस्टेंस अलग हो सकती है और मेरे लिए मेरे घर से विद्या मंदिर क्लासेस की डिस्टेंस अलग हो सकती है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस आपने जो रास्ता चुन लिया वही डिस्टेंस है। अब ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। हर्ष सर चाहें तो ये वाला रास्ता लेकर बहुत ही जल्दी 7 और 2 9 मीटर में ही विद्या मंदिर क्लासेस पहुंच जाएंगे। तो दो चीजों के बीच की डिस्टेंस कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, बदल सकती है। आप जो रास्ता ले लोगे वो डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस इसी से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को डिस्टेंस समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब टाइम को समझते हैं। अभी हमने समझा नहीं है तो राइट लगाएंगे नहीं, जब हम समझ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा टाइम क्या होता है, फिर आप बोलोगे सर समय होता है। तो ये हिंदी वाला जवाब नहीं चाहिए, मुझे पता है टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं,